चित्रगुप्त जी, मेरे पिताश्री के भाग्य में अकाल मृत्यु का कोई योग नहीं था। तो क्या आपके लेखा जोखा में कोई त्रुटि हो गई थी? बताइए चित्रगुप्त जी, किसके जीवन का अंत निकट है हनुमान के परिवार में? ये देखिए, सुमेरु के राज परिवार में किसी भी सदस्य की आयु निकट भविष्य में पूर्ण नहीं हो रही है। यदि मृत्यु योग नहीं है तो बनाना होगा मृत्यु का योग। ये क्या कह रहे हैं महाराज कालदेव? कहीं आप अकाल मृत्यु की... अकाल मृत्यु! हनुमान, चित्रगुप्त का लेखा जोखा सदैव त्रुटिहीन रहता है। उसकी गणना कभी गलत नहीं होती और उसके अनुसार केसरी जी की श्वासें अभी शेष थी। किंतु महाराज कालदेव के अधीन होने के कारण इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। प्रणाम भ्राता कालदेव। हनुमान का कथन सत्य है। महाराज केसरी की अकाल मृत्यु का कोई योग नहीं बनता है। आपने अधर्म और अन्याय करते हुए उन्हें अकाल मृत्यु दी है। कालदेव, विधि का विधान सर्वोपरि, किंतु आपने उसकी उपेक्षा करके अपनी इच्छा को प्राथमिकता दी। मैंने जो भी किया है शनिदेव, अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए किया है, नियम के अनुसार किया है। काल ने नियम का पालन सदैव कठोरता से ही कराया है। नियम है तो यम है। किसी की मृत्यु के संबंध में अंतिम निर्णय मेरा होता है, काल का। मेरे इस अधिकार क्षेत्र में किसी का भी हस्तक्षेप करना अनुचित है शनिदेव। यदि आपने अपना मत सुना दिया है हनुमान को, तो आप यहां से प्रस्थान कीजिए। क्योंकि यह प्रकरण मेरे और हनुमान के मध्य है। शनिदेव, मैंने आपका आह्वान किया, आपने हनुमान की शंका मिटाई, का आपको बहुत बहुत आभार। प्रणाम। तुम्हारा मनोरथ सफल है। मेरी मंगल कामना, 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 मेरी मंगल कामना। हनुमान, तुम्हारा भी अब यहां कोई कार्य नहीं है। तुम यहां से जा सकते हो।
ये क्या? केसरी जी की मृतदेह कहाँ गई? राक्षसों ने पुनः माया का प्रयोग किया। ये कैसे हो गया? कैसी अभागिन हूं मैं, आपकी रक्षा भी नहीं कर पाई स्वामी। कुंजर जी, ये देखिए, राक्षसों के पद चिन्ह। वे अधिक दूर तक नहीं गए होंगे। मेरे स्वामी को नहीं ले जा सकते राक्षस। चलो, हाँ चलो। जैसी करनी वैसी भरनी। महाराज केसरी के जीवन की श्वासें अभी शेष हैं। उन्होंने तो जीवन भर सदैव सत्कर्म ही किए, अतः उनकी श्वासें कम करने का कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं। चित्रगुप्त का लेखा जोखा सदैव त्रुटिहीन है। केसरी जी की सांसें अभी शेष थी, किंतु महाराज कालदेव के अधीन होने के कारण इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कालदेव किसकी करनी और किसकी भरनी? अब इस प्रश्न का भी उत्तर चाहिए मुझे। पुत्र की करनी और पिता की भरनी। ये तो न्याय नहीं हुआ कालदेव। आपने नियम की ओट लेकर अन्याय किया है। हनुमान, न्याय और अन्याय की परिभाषा क्या है, ये अब मुझे तुमसे सीखनी होगी। अर्थात आप अपने द्वारा दिए गए न्याय को अभी भी उचित मान रहे हैं। उचित ही किया है मैंने। शनिदेव तो क्या सारा ब्रह्मांड भी आ जाए तब भी कालदेव का नियम परिवर्तित नहीं होगा। तुम्हारे पिता की मुक्ति असंभव है हनुमान। नियम का उल्लंघन करके नियम की दुहाई मत दीजिए आप कालदेव। मेरे पिताश्री का जीवन शेष था, उनकी श्वासें शेष थी, उनकी आयु शेष थी, उनके भाग्य में अकाल मृत्यु का योग नहीं था, फिर भी आपने उन्हें अकाल मृत्यु दे दी और आप नियम की बात करते हैं। हनुमान, जीवन मिलेगा और उन्हें जीवन देंगे आप कालदेव। मैंने तो अपनी भूल का सुधार कर लिया था, ग्रहों की स्थिति ठीक करके, फिर भी आपने मुझे क्षमा नहीं किया। किंतु मैं आपको अपनी भूल सुधारने का एक अवसर देता हूँ कि मेरे पिताश्री के प्राण लौटा दीजिए, अन्यथा आपको दंड मिलेगा। हनुमान, तुम दंड दोगे मुझे हनुमान? हाँ कालदेव, हनुमान देगा आपको दंड। कालदेव को दंड देने वाले तुम होते कौन हो? वो पुत्र जिसके पिताश्री के साथ अन्याय हुआ है, अन्यायी को दंड देना धर्म संगत एवं न्याय है। कदाचित तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी है हनुमान, जो मेरे ही भवन में आके मुझे दंड देने की बात कर रहे हो। अब तुम्हारे इस उदंडता का दंड मैं तुम्हें दूंगा।
ये क्या कर रहे हैं आप कालदेव? शांत हो जाइए। ये उचित नहीं है। हनुमान को क्षमा कर दीजिए। हनुमान क्षमा के योग्य पात्र नहीं है, दंड का पात्र है हनुमान। ये क्या होने जा रहा है? हे देवेश्वर, मेरे कारण मेरे पुत्र के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए मेरे प्राण। मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा कीजिए। हनुमान, मैं तुम्हें इसी क्षण तुम्हारे पिता की भांति अकाल मृत्यु दे सकता हूं। प्राण हर सकता हूं मैं तुम्हारे। कालदेव, मुझे मेरे प्राणों की कोई चिंता नहीं। बस हनुमान, तुम्हारे इस बाल हट ने तुम्हें पुनः दंड का पात्र बना दिया है। मेरा अपमान कर मुझ काल देव को आदेश देने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा मत कीजिए कालदेव। क्रोध त्याग दीजिए, संयम मत खोइए। मेरा हनुमान संकट में है। अंजना, क्या हुआ महारानी जी? हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करना। उसे मेरे पति के प्राण वापस लेकर आने हैं। उसे कुछ हो गया तो मेरा सुहाग और आंचल दोनों ही छिन जाएंगे। और यदि ऐसा हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। उसकी रक्षा करना देवेश्वर। ये तो बड़ा ही अनर्थ कर दिया है कालदेव। ये क्या अनर्थ कर दिया महाराज? काल का दंड मृत्यु का प्रहार है और आपने हनुमान पर काल दंड से प्रहार किया। कदाचित आप ये भूल गए कि भगवान शिव ने हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। मेरे कार्य में बाधा लाने पर ऐसा ही दंड मिलता है। नियम है तो यम है। हनुमान! नहीं कालदेव, इतना बड़ा अन्याय। आप देवता हैं, वो अबोध बालक है। अपने पिता के मात्र
प्राण ही तो मांगने आया था आपसे। इतना बड़ा दंड क्यों दिया उसे? दिखाई दे रहे हैं राक्षस। पिताश्री, उसने ले गए महाराज केसरी को। हाँ, वहां दिखाई दे रहा है कुछ। पर्वत के उस चोटी पर चिता सजाई है उन दुष्ट राक्षसों ने। चलो, हमें शीघ्र ही उन्हें रोकना होगा, अन्यथा वो केसरी जी की देह का अग्निदाह कर देंगे। हे महादेव, आपने अपनी भक्त अंजना को महाप्रसाद के रूप में जो पुत्र प्रदान किया था, आपको उसकी रक्षा करनी है। उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देख रहे हैं देवेश्वर, एक और आपकी भक्तिन अंजना का आप पर विश्वास और दूसरी ओर आपके द्वारा ही अधिकृत किए गए कालदेव का अन्यायपूर्ण कृत्य, कालदेव का क्रोध, कालदेव का अहम नियमों की सारी सीमाएं लांघ चुका है देवेश्वर। सबकी एक सीमा होती है देवी। सरोवर का ठहरा हुआ जल जब वर्षा की अधिकता से सारी सीमाएं तोड़ देता है, तो बड़े से बड़े सरोवर भी सूख जाते हैं। सीमा उल्लंघन का दंड सबको मिलता है, फिर चाहे वो देव हो, दानव या फिर मानव। मेरे विश्वास और तुम्हारे पितृ भक्ति की शक्ति कालदेव से तुम्हारे पिताश्री के प्राण वापस लेकर आएगी। अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही आएगी। माँ, पर्वत की उस चोटी तक पहुंचने के लिए हमें यहां से सीधा चढ़ना होगा। दूसरी ओर से विलंब हो सकता है। हाँ, हम यहीं से चढ़ेंगे। अंजना, आप सब यहीं रुकिए। पुत्र केसरी की चिंता मत करना, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। सैनिकों, चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शीघ्र कीजिए पिताश्री। प्रणाम परमपिता। ये उचित नहीं हो रहा है परमपिता। कालदेव अपने अनुचित कृत्य को उचित सिद्ध करने के प्रयास में न्याय और अन्याय के भेद को ही भुला बैठे। वो मेरे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मुझसे विचार विमर्श किए बिना ही उन्होंने हनुमान के पिता महाराज केसरी को अन्यायपूर्वक दंडित किया, और अब प्रतीत होता है कि वो हनुमान को भी दंडित करने वाले हैं।
कालदेव को त्रिदेवों ने असीम शक्तियों और अधिकार देकर उचित नहीं किया। वे अपने अहम की तुष्टि के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। शनिदेव, दीपक की ज्योति अंधकार को दूर करने के लिए होती है, किंतु यही ज्योति जब भड़कने लगती है तो उस दीपक के विनाश का भी कारण बन जाती है। परमपिता, विनाश नहीं महाविनाश के लक्षण दिखाई दे रहे हैं मुझे। हनुमान विनम्र है, सौम्य है, किंतु है तो वो रुद्र के अवतार ही। यदि वो क्रुद्ध हो उठे तो स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। शनिदेव, आपकी आशंका निराधार नहीं, किंतु कालदेव के नेत्रों पर शक्ति एवं दंभ का आवरण पड़ चुका है, इसलिए उचित परामर्श भी उन्हें अनुचित लगेगा। आप धैर्य के साथ समय की प्रतीक्षा कीजिए। समय की प्रतीक्षा नहीं परमपिता, अपितु समय रहते स्थिति पर नियंत्रण करना आवश्यक है, अन्यथा। शनिदेव शांत, मैं आपकी दुविधा को समझता हूं। कालदेव आपके भ्राता है एवं हनुमान आपके उद्धारक है। आपको दोनों की चिंता है, किंतु नियम समस्त संबंधों से ऊपर हैं। जो नियमों की सीमाएं लांघेगा उसे दंड मिलेगा। किंतु परमपिता, कहीं विलंब न हो जाए। कालदेव स्वयं को समस्त नियमों से ऊपर समझने लगे। उनका ये दंभ महाविनाश के संकेत दे रहा है। शनिदेव, इस शाश्वत नियम को आप भी जानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। कालदेव की भूल उनके स्वयं के लिए भी भारी संकट उत्पन्न कर सकती है। इस संघर्ष का क्या परिणाम होगा, ये तो समय के गर्भ में है। इसलिए समय की प्रतीक्षा करिए। हे ब्रह्मदेव, जगत पालक विष्णुदेव, महादेव शिव शंकर, त्रिदेवों की महाशक्तियां, मुझ कालदेव को आपकी आवश्यकता है। अमोघ शक्ति बनकर मेरी सहायता के लिए उपस्थित रहें। क्या अनर्थ कर रहे हैं कालदेव? त्रिदेवों की शक्तियों का आवाहन, अपने अधिकारों के दुरुपयोग की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं कालदेव। तो कालदेव अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं और हमारी ही शक्ति से हनुमान का अंत करना चाह रहे हैं। आपकी चिंता उचित है महादेव, किंतु असीमित अधिकार तो हमने ही कालदेव को दिया है। कालदेव का पद सौंपते समय बताइए, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? किंतु देवों, हम कर ही क्या सकते हैं? अपने दिए हुए वचन से हम विवश हैं। सुनिश्चित शक्तियाँ हमें देनी ही पड़ेंगी। हे महाब्रह्मदेव, अपनी पराशक्ति दे। जगत पालक महाविष्णु, अपनी पराशक्ति दे।
अपनी पराशक्ति दे। आप सभी महाशक्तियां मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करें। त्रिदेवों की पवित्र शक्तियां। अनर्थ होते नहीं देख सकती। हनुमान आपका रुद्रांश है तो मैं भी उसकी माँ समान हूँ। मैं हनुमान का साथ दूंगी। आप त्रिदेवों की शक्ति को मेरी मातृभक्ति से टकराना होगा। आप विधान से बंधे हुए हैं, किंतु मैं अपनी शक्ति से रक्षा करूंगी हनुमान की। हनुमान का कोई अहित नहीं होने दूंगी मैं। आप विधान से बंधे हुए हैं, किंतु मैं अपनी शक्ति से रक्षा करूंगी हनुमान की। हनुमान का कोई अहित नहीं होने दूंगी मैं। देवों की शक्तियां एकत्रित होकर महाघातक अमोघी शक्ति बनकर उत्पन्न होने लगी कालदेव के हाथों में। इस महाशक्ति के प्रयोग का अधिकार तो मात्र कालदेव को ही है, और इस महाशक्ति के प्रयोग से तो देवों का भी अंत किया जा सकता है। हनुमान कैसे सामना कर पाएगा इस प्रचंड महाशक्ति का? नारायण नारायण। कालदेव के अभिमान ने उन्हें अंधा बना दिया है। एक बालक पर त्रिदेवों की शक्ति का प्रयोग, नारायण नारायण, ये अनर्थकारी है देवताओं के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी। त्रिदेवों की महाशक्तियों से निर्मित ये महाघातक अमोघ शस्त्र तुम्हें निश्चेत ही नहीं, तुम्हारे प्राण भी हर लेगा हनुमान। अब इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। त्रिदेव परम पूजनीय है। उनकी शक्तियों का सामना करके मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। उनकी शक्तियों का कोई भी प्रहार मैं सहने के लिए प्रस्तुत हूँ। ये अमोघी शक्ति तो हनुमान की देह से पंचभूत तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर को खींचकर हनुमान की देह को निस्तेज बना रही है।
जय हो त्रिदेवियों, आप ही इस अमोघी शक्ति से अपने पुत्र हनुमान की रक्षा कर सकती हैं। देवियों, जिस प्रकार माता अपनी संतान की रक्षा अपनी कुक्षी में करती है, उसी प्रकार आप देवियों ने अपनी शक्ति से दिव्य कुक्षी का निर्माण कर दिया है हनुमान की रक्षा के लिए। देवियों, आपके इस मात्र शक्ति के समक्ष तो बड़ी से बड़ी शक्तियां नतमस्तक हो जाएंगी। इस अनर्थ को रोकिए। क्या करूं मैं? समय व्यतीत होता जा रहा है। पिताश्री की शीघ्र ही मुक्ति नहीं हो पाई और उन्हें प्रेतलोक छोड़ना पड़ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माँ को दिया हुआ वचन कैसे पूर्ण हो पाएगा? प्रेतराज, सुमेरु के महाराज केसरी की आत्मा का प्रेतलोक में रहने का समय पूर्ण हो चुका है। हम केसरी जी की आत्मा को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। केसरी जी, अब आपको यहाँ से जाना होगा। किंतु अभी तो केसरी जी, आपके पूर्व कर्मों के अनुसार आपको किसी भी अन्य योनि में जन्म लेना पड़ सकता है और आपको किसी अन्य लोक में भी भेजा जा सकता है। ऐसे कैसे कहीं और ले जा सकते हैं? मेरा पुत्र हनुमान क्या क्या प्रयत्न कर रहा है मुझे यहाँ से मुक्त कराने के लिए। मेरी पत्नी, मेरा परिवार कितने कष्ट भोग रहे हैं। क्या वो सब व्यर्थ हो जाएगा? मेरा अबोध बालक, मेरी पत्नी के आश्रयों का कोई मोल नहीं है कालदेव के सामने। हमें तो कालदेव के आदेशों को समय अनुसार पूरा करना पड़ता है। उनके आदेशों को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। हम विवश हैं। तो त्रिदेवों की महाशक्ति को त्रिदेवियों की शक्ति से निर्मित मातृकुक्षी ने रोक रखा है, किंतु ऐसा मैं अधिक समय तक नहीं होने दूंगा। हे त्रिदेवों की महाशक्तियां मेरे देह में समाहित हो जाएं।
जाएगा। शीघ्र ही तुम्हें मैं अपने पांव के नीचे कुचल दूंगा।